प्रातरस्मरामि भवभीतिमहार्ति शान्त्यै नारायणं गरुडवाहनयज्ञनाभं ग्राहाभिभूतिवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सन 2015 आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ, जैसे भी प्रभु ने व्यतीत किया सन 2015 व्यतीत हुआ। आज हम सभी का दायित्व बनता है कि स्नान के बाद, नित्य क्रिया के बाद, स्नान के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन पूजन करें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाएं और उनसे सन 2016 में आने वाला जो समय है वो हमारे लिए मंगलमय हो, कुशलता कारक हो और हर प्रकार से हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसी प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कल की दिनचर्या को जो लोग प्रारंभ करेंगे उनका सन 2016 निश्चित रूप से मंगलकारी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2016 में 365 दिन, 52 हफ्ते और 12 महीने, 12 राशियों की कब खुलेगी किस्मत, कैसी होगी ग्रहों की चाल और कब रहना होगा सावधान, जानिए कालचक्र स्पेशल में। जी हाँ, तो अब से कुछ ही घंटों बाद साल 2015 हमसे विदा लेगा और साल 2016 का आगाज होगा। साल के इस आखिरी दिन से लेकर नए साल के जश्न तक कालचक्र 2016 में मिलेंगी आपको ढेरों जानकारियां। आज से लेकर लगातार 10 दिनों तक कालचक्र स्पेशल में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार बताएंगे कि कहाँ, किस समय, किस पल आपको हो सकता है फायदा और कहाँ, किस वक्त आपको रहना होगा सावधान। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि साल 2016 की हर महीने की सटीक भविष्यवाणी और राशि अनुसार 12 महीनों का पूरा लेखा जोखा। तो हो जाइए तैयार अपने नए साल को बेमिसाल बनाने के लिए। इसके अलावा आने वाले साल में अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए लगाइए हमें फोन और जानिए अपनी परेशानियों का समाधान। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 31 दिसंबर 2015 दिन गुरुवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है शाम 7:05 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:30 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है और भद्रा काल आज शाम 7:07 से शुरू होगा। सर्वदोष नाशक रवि योग शाम 5:31 पर प्रारंभ होगा। तो 12 राशि वालों की किस महीने खुलेगी किस्मत, कैसी होगी ग्रहों की चाल और कब रहना होगा इन्हें सावधान, आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए साल 2016 में हर महीने का लेखा जोखा पंडित जी आपको बताएंगे। मेष राशि के जातक सावधान होकर के एकाग्र चित्त से अपने सन 2016 के राशि फल का लेखा जोखा सुने और इस पर अमल करें। सन 2016 में लग्नेश मंगल 7वें भाव में मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। 2016 में मेष राशि के द्वितीय भाव अर्थात धन के स्थान पर शुक्र ग्रह की पूरी दृष्टि भी बन रही है। 2016 में शनि की भी दृष्टि मेष राशि के लोगों पर रहेगी। पराक्रम भाव का स्वामी अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण मेष राशि के जातक जनवरी 2016 में सुख प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे
और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी क्रम में जो फरवरी का ग्रह गोचर है उसके आधार पर 2016 में रुके हुए काम बनेंगे और प्रभाव में वृद्धि होगी। ग्रह गोचर जो 2016 के मार्च महीने का है वो ये कहता है कि आपको सावधान रहना चाहिए और सोच समझ करके काम करना चाहिए। इसी तरह से सन 2016 के अप्रैल महीने का ग्रह गोचर जो है वो ये संकेत करता है कि आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए और लाभ के साथ खर्च भी होना चाहिए। इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मई के ग्रह गोचर पर अगर विचार करें तो मेष राशि के जातकों का उत्साह बढ़ेगा। प्रॉपर्टी के काम में सावधानी से लेन देन करने की आवश्यकता है। मेष राशि के जातक सन 2016 के गोचर के अनुसार, जून महीने के गोचर के अनुसार कारोबार में सावधानी की जरूरत है और धन की बचत कर पाएंगे। जुलाई का जो ग्रह गोचर है वो आपको ये संकेत देता है कि आपको खूब धन लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन विरोधियों से सावधान रहिएगा। अब जो अगस्त महीने का ग्रह संचार है आपकी राशि के लिए वो ये कहता है कि आपको आकस्मिक दुर्घटना के योग घटित हो सकते हैं और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। सितंबर महीने का जो ग्रह गोचर है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके व्यावसायिक कार्यों में रुकावटें दिखाई देंगी। आपको कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से अक्टूबर का महीना जो सन 2016 का है उसका ग्रह गोचर जो है आपके सेहत और वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम माना जाएगा और आपके व्यावसायिक क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। नवंबर महीने का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके विरोधी परास्त होंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी। मेष राशि के जातक दिसंबर महीने के ग्रह गोचर के प्रभाव में अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे और ये समय इनके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि के जातकों की तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। साल 2016 की इनके 12 महीने की भविष्यवाणी क्या है, कौन सा महीना इनके लिए शुभ साबित होगा और कौन से महीने इन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को सन 2016 का ग्रह संचार के आधार पर क्या रहेगा पूरे वर्ष का लेखा जोखा ये बताना चाहूंगा। 2016 में वृषभ राशि पर पूरे साल शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी और पूरे साल राहु आपके चौथे स्थान में विराजमान रहेगा। केतु की जीविका स्थान में स्थिति है। राहु 2016 में 3 पापक ग्रहों की केंद्रस्थ स्थिति आपके राशि में रहेगी, जिसके कारण जनवरी 2016 में चिंता दूर होगी और कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। फरवरी 2016 में भाग्य साथ देगा, रुके काम बनेंगे, लेकिन रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है। मार्च 2016 में रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, सेहत खराब हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। अप्रैल 2016 में आपका समय मिला जुला फल देगा, धन लाभ तो होगा, लेकिन रिश्तों में सावधान रहने की जरूरत है। उतार चढ़ाव आएंगे। जून 2016 का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर रुकावट के बाद काम में सफलता मिलेगी और धन लाभ की पूरी संभावना है। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातक जुलाई 2016 के ग्रह संचार के संयोग में सभी का सहयोग प्राप्त करेंगे और कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति रहेगी। अब वृषभ राशि के जातक अगस्त महीने के ग्रह संचार के संयोग में आर्थिक स्थिति का मिला जुला फल प्राप्त करेंगे और कार्य क्षेत्र में भी मेहनत से लाभ प्राप्त होगा। जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें सितंबर महीने में सावधान रहने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति मजबूत जरूर होगी। वृषभ राशि के जातकों को अक्टूबर के महीने में अपने बिगड़े हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे, चिंता दूर होगी और प्रॉपर्टी नई लेने का भी योग बन रहा है। वृषभ राशि के जातक नवंबर में अपने काम को तेजी से पूरा करेंगे और विरोधियों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को दिसंबर महीने में भाग्य पूर्ण रूपेण सहायक होता हुआ दिखाई देगा। वाद विवाद से बचने की जरूरत है।
और कुछ समस्याएं भी कुछ क्षणों के लिए आ सकती हैं, जिसका समाधान आप ढूंढ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं साल 2016 में किस महीने मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, किस महीने उनके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे और किस महीने विरोधी इन्हें परेशान कर सकते हैं, सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं 2016 में मिथुन राशि के हर महीने का लेखा जोखा क्या है, पंडित जी से हम जानते हैं। 2016 में मिथुन राशि के लोगों के रोग स्थान में शनि की पूरे साल स्थिति बनी रहेगी। सुख स्थान में बृहस्पति की स्थिति है और मिथुन राशि के लोगों के पराक्रम स्थान में पूरे साल राहु की स्थिति रहेगी, जिसके कारण जनवरी 2016 में मन विचलित रहेगा, लेकिन धनदायक स्वास्थ्यदायक समय ये आपका व्यतीत होगा। फरवरी 2016 में कार्य क्षेत्र में शुभ स्थिति और मनचाहे काम का प्राकट्य होगा। मार्च 2016 में मिथुन राशि के जातकों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी। दुश्मनों से सावधान रहना पड़ेगा। दुश्मनों से सावधान रहना पड़ेगा। अप्रैल का महीना आपके लिए समय के अनुसार लाभ करवाएगा। स्वास्थ्य, रिश्ता और कामकाज की स्थिति में अनुकूलता आएगी। इसी क्रम में मई का जो ग्रह संयोग है उसमें आपको अपनी मेहनत का फल देर से प्राप्त होगा और आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि मई महीने में कोई रिस्क आप ना लें, बिल्कुल जोखिम ना उठाएं। जून 2016 में आपको रुका हुआ धन मिलेगा, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा। कामकाज और सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जुलाई 2016 में कामकाज और सेहत उत्तम रहेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसी क्रम में अगस्त 2016 में आपका लक्ष्य पूरा होगा, कारोबार में उन्नति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सितंबर 2016 में आपकी सारी रुकावटें दूर होगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी और स्वास्थ्य उत्तम होगा। तो अक्टूबर 2016 में यदि आपका ग्रह संचार देखा जाए तो आपको आपके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा और शुभ कार्य भी आपके घर में जरूर होंगे। नवंबर का महीना आपके लिए आर्थिक बचत का महीना होगा। पारिवारिक स्थिति आपकी मिलीजुली रहेगी। दिसंबर के महीने में आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। सेहत, रिश्ता और कामकाज की स्थिति उत्तम रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं साल 2016 में कर्क राशि वालों को कौन से महीने खरीदारी करनी चाहिए, कौन से महीने निवेश करना चाहिए और कौन से महीने जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। साल 2016 के हर महीने का इनका लेखा जोखा क्या है, पंडित जी आपको बताएंगे। साल 2016 में कर्क राशि के लोगों के द्वितीय भाव में गजकेसरी योग बन रहा है। 3 जनवरी के बाद राहु की भी स्थिति धन भाव में बन जाएगी और पंचम स्थान में पूरे साल शनि की स्थिति रहेगी, जिसके कारण जनवरी 2016 में कर्क राशि वालों को धन लाभ होगा। वैवाहिक संबंध और सेहत उत्तम रहेगी। फरवरी 2016 में पढ़ाई और पारिवारिक मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्च 2016 में सावधान रहें, आर्थिक मामलों में परेशानी संभावित है। अप्रैल 2016 का ग्रह संचार कहता है कि आपकी भाग्योन्नति होगी, धन लाभ होगा और गाड़ी खरीदने का भी योग बनेगा। इसी तरह से मई 2016 में आपको मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा, रिश्ते सामान्य रहेंगे। जून 2016 में आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्रम में जुलाई का जो महीना है आपके लिए, उसमें आपको बड़ों की सलाह लेकर के ही कोई काम करना चाहिए। रिश्ते मधुर रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगस्त का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सूचना देता है और दुर्घटना का योग भी बन रहा है। इसी तरह से अक्टूबर महीने में प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नवंबर 2016 में रिश्ते मधुर होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कार्य क्षेत्र में लाभ का योग बन रहा है।
कर्क राशि के जातक दिसंबर के महीने में अपने भाग्योदय को होता हुआ देखेंगे। सेहत उत्तम रहेगी और व्यवसाय में चारों दिशाओं से लाभ ही लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ यहाँ पर हमें रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद सिंह राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए हर महीने का पूरा लेखा जोखा पंडित जी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। बस कुछ ही घंटों बाद साल 2016 दस्तक देने वाला है, तो इस मौके पर पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये नया साल, किस महीने खुलेगी किस्मत, किस समय करें बड़ा निवेश, किस समय करें खरीदारी और किस महीने रहें सावधान। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों के लिए साल 2016 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। चलिए अब सिंह राशि के जातकों के बारे में सन 2016 के लेखा जोखा के बारे में बात करते हैं। सन 2016 की शुरुआत में ही सिंह राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति है, जो एक तरह से गजकेसरी योग बन रहा है। 2016 में सिंह राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी, जिसके कारण जनवरी 2016 में शुभ समाचार भी मिलेगा और काम भी बनेंगे, तरक्की भी होगी। फरवरी 2016 में हर मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, साझेदारी बिल्कुल ना करें। मार्च 2016 का जो ग्रह गोचर है उसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि आप कोई भी काम सावधानी से करें, वरना आर्थिक नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर अप्रैल महीने का आपका अर्थात सिंह राशि का ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात का तो स्पष्ट संकेत है कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और विरोधी भी आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे, और आपके व्यावसायिक क्षेत्र में भी सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। मई 2016 में आपको चाहिए कि जो ग्रह संचार है उसके आधार पर कोई भी डिसीजन आप सोच समझ करके लें। किस्मत तो बुलंद रहेगी, किस्मत साथ देगी और दिक्कतें भी कम होंगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। इसी तरह से जून 2016 का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपको अपने व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और नौकरी में भी उन्नति का संदेश आपको प्राप्त होगा। जीवन में सुख शांति रहेगी। योजनाएं गुप्त रखने की कोशिश करें। जुलाई 2016 में जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर भाग्य आपका साथ देगा। सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे और आपके प्लानिंग के हिसाब से आपके समय व्यतीत होंगे। अगस्त 2016 में आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी के काम में सफलता, साझेदारी, इन सब चीजों में सावधानी बरतें। सितंबर 2016 में आपकी सेहत उत्तम रहेगी, बचत करेंगे, लेकिन सावधानी से काम करें। अति उत्साह में आने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2016 में आपका भाग्योदय भी होगा, रुका हुआ काम भी बनेगा और कर्ज भी उतरेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। नवंबर का महीना जो होगा आपके लिए, उसमें आप समय का सदुपयोग करिएगा। धन और स्वास्थ्य लाभ के योग बन रहे हैं। इसी क्रम में जो दिसंबर का महीना है वो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। नौकरी और कारोबार में भी स्थिति में सुधार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कन्या राशि वालों को किस महीने ज्यादा मेहनत करनी होगी, किस महीने लेन देन से बचना होगा और किस महीने प्रॉपर्टी का इन्हें लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए साल 2016 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, कैसे व्यतीत होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। 2016 में कन्या राशि के जातकों की जो ग्रह संचार की स्थिति है उसमें कन्या राशि में ही राहु की स्थिति है।
लेकिन 3 जनवरी 2016 से ही ये राहु परिवर्तित हो जाएगा और सिंह राशि में चला जाएगा। राहु अपनी राशि से पीछे ही जाता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। 2016 में कन्या राशि के पराक्रम स्थान में शनि की स्थिति है और जो पूरे साल ये स्थिति बनी रहेगी, इसको भाई बहनों का भी स्थान कहते हैं, जिसके कारण जनवरी 2016 में कन्या राशि वालों की सेहत, परिवार, कामकाज की स्थिति तो उत्तम रहेगी, लेकिन फरवरी 2016 में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और लेन देन संभल कर करना होगा और गाड़ी भी संभल कर चलानी होगी। मार्च 2016 का जो महीना है और उसका जो ग्रह गोचर है वो आपके सेहत को सामान्य रखेगा और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा समय साबित होगा। अप्रैल 2016 का जो ग्रह संचार है वो कन्या राशि के जातकों के काम काज के स्थिति में सुधार लाएगा, रिश्ते मधुर होंगे, फिर भी सावधान रहने की तो जरूरत है। मई 2016 में आपके काम में रुकावटें आएंगी, कामकाज में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी और लेन देन में भी सावधान रहने की जरूरत है। जून महीने की बात करें तो आपकी परेशानियां दूर होंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अपने काम पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान दें। जुलाई 2016 में बेरोजगारों को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन परिवार में क्लेश की स्थिति बढ़ेगी। अगस्त 2016 में अगर आप यात्रा करते हैं तो लाभ प्राप्त होगा और अगर आपकी व्यावसायिक यात्रा है तो निश्चित रूप से आपको मजबूती मिलेगी। मिली जुली सोच और समझ करके अगर काम करेंगे तो फायदा होगा। सितंबर 2016 में पैसों के मामले में सतर्क रहिएगा, साझेदारी में काम बिल्कुल मत शुरू कीजिएगा, इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अक्टूबर 2016 में रुकावटें आपकी दूर होंगी, बचत होगा और प्रॉपर्टी में भी लाभ की स्थिति बनेगी। नवंबर 2016 में मेहनत करके ही आपको सफलता मिलेगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और इसी तरह से दिसंबर 2016 में आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। नए कामों में आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि वालों को किस महीने पार्टनरशिप करनी चाहिए, किस महीने लेन देन से बचना चाहिए और किस महीने सोच समझ कर बोलना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए साल 2016 के 12 महीने कैसे व्यतीत होंगे, आइए जानते हैं। अब तुला राशि के जातकों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विधिवत चर्चा करना चाहूंगा। सन 2016 की शुरुआत होते ही मंगल ग्रह आपकी राशि तुला राशि में ही रहेगा, तो 2016 में तुला राशि वालों के धन के स्थान में शनि पूरे साल स्थित रहेंगे और तुला राशि वालों के आमदनी के स्थान में पूरे साल राहु की स्थिति रहेगी। पूरे साल शनि की 7.5 आपकी राशि पर होने के कारण जनवरी 2016 में तुला राशि वालों की सेहत और आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि तुला राशि का शनि उच्च का होता है। साझेदारी से लाभ होगा। फरवरी 2016 में मेहनत ज्यादा, लाभ कम होगा और बच्चों को लेकर के चिंता रहेगी। मेहनत ज्यादा, लाभ कम होगा और बच्चों को लेकर के चिंता रहेगी। मार्च 2016 में संपत्ति से लाभ, लेकिन सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता है, वरना नुकसान जरूर होगा। अप्रैल 2016 में खर्च बढ़ेगा, मेहनत करेंगे तो फायदा जरूर होगा, लेकिन लेन देन में सावधानी बरतें, लेन देन से बचने की कोशिश करें। मई 2016 में रिश्ते ठीक रहेंगे, समय का सदुपयोग करें और फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। जून 2016 में आपके शरीर में आलस्य बढ़ेगा और सोच समझकर बोलने की जरूरत है। किसी को कोई यदि वादा कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें, धन लाभ का योग बन रहा है। जुलाई 2016 में जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा
और कार्यक्षेत्र में भी आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। इसी तरह से अगस्त का महीना आपके लिए जितना आमदनी उतने खर्च का होगा और कार्यक्षेत्र में भी मिला जुला फल मिलेगा। सितंबर के महीने में तुला राशि के जातक अपने पारिवारिक मामलों को सुलझा लेंगे, कार्यक्षेत्र में स्थिति उत्तम रहेगी और प्रॉपर्टी को लेकर के सतर्कता बरतने की कोशिश करें। अब इसी तरह से अक्टूबर 2016 में आपके रुके हुए काम भी बनेंगे, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और साझेदारी से लाभ भी होगा, यात्रा का भी योग बन रहा है। नवंबर 2016 में आपको मेहनत करने पर ही लाभ मिलेगा, बचत होगी, योजनाएं सफल होंगी और जो उस साल का आखिरी महीना है दिसंबर, उसमें आपको प्रॉपर्टी के मामलों में सफलता मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा, समय उत्तम रहेगा, अंत भला सो सब भला। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में भी हम बताएंगे। उससे पहले दिल्ली से नीरज हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नीरज जी, अपनी उम्र बताएं और सवाल पूछ सकते हैं आप। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए नीरज जी। पंडित जी मेरी उम्र है 30 साल, 1984 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। जी जी। पंडित जी 2 प्रश्न है मेरे, काफी परेशान हूँ उससे। एक तो मेरे भाई की जॉब और विवाह को लेकर काफी कंफ्यूजन हो रखा है, छोटा भाई है मेरा जी। तो अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मतलब कब तक उसकी जॉब सेटल होगी, उसके बाद कब तक उसे शादी हो पाएगी। दूसरी चीज, मेरा जो विदेश जाने का प्लानिंग है, लेकिन वीजा का कुछ नहीं हो पा रहा, कहीं से दिख नहीं रहा कहाँ से वीजा लगेगा, क्या कैसे अप्लाई करूं, क्या हो। अप्लाई कर रखा है लेकिन कुछ उसमें दिख नहीं रहा मुझे। तो पंडित जी आप दोनों प्रश्न के बारे में कुछ सलाह देते। पहले प्रश्न का उत्तर नीरज जी ये है कि आपके तृतीय भाव का स्वामी शनि है, उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि की स्थिति वृश्चिक राशि में है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनवरी के महीने में आपके भाई को रोजगार जरूर मिल जाएगा। नौकरी के क्षेत्र में प्रयास करने पर सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। लेकिन जहां तक उनके विवाह का प्रश्न है तो चंद्रमा और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति अभी इस बात का संकेत करती है कि इनके विवाह में 2017 के अप्रैल और मई महीने तक का विलंब बना हुआ है। इनको चाहिए कि 100 दिन तक लगातार सुंदर कांड का रोज पाठ करें, जिससे इनके आजीविका का भी क्षेत्र अच्छा हो और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो। आपने अपने विदेश यात्रा का प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके गमन स्थान का स्वामी मंगल और लग्न स्थान का स्वामी सूर्य दोनों की तृतीय एकादश स्थिति तो है, लेकिन शनि का मड़ऊ योग भी है, जिसके कारण नीरज जी 26 अक्टूबर 2017 के बाद विदेश जाने का प्लान बनाइएगा। उसके पहले आपकी योजनाएं सफल होने में संदेह है। हाँ, आपको नित्य हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए और हो सके तो एक मूंगे की अंगूठी आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को धारण करना चाहिए। चलिए, अब हम पंडित जी के साथ राशि अनुसार चर्चा कर रहे थे, उसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को किस महीने होगा प्रॉफिट, किस महीने नुकसान हो सकता है, किस महीने उनकी सेहत बिगड़ सकती है और किस महीने उनके बिगड़े काम बन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2016 के 12 महीने कैसे बीतेंगे, कैसे व्यतीत होंगे, आइए जानते हैं। 2016 में वृश्चिक राशि में पूरे साल शनि की स्थिति रहेगी। 2016 में वृश्चिक राशि वालों के जीविका स्थान में राहु की स्थिति रहेगी, जिसके कारण जनवरी 2016 में वृश्चिक राशि वाले फिजूल की बातों से बचें। धन लाभ तो हो जाएगा और परिवार का साथ भी मिलेगा, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। फरवरी 2016 में आपके कार्यक्षेत्र में सावधान रहने की जरूरत है। आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है, आप पूरा सतर्क रहिएगा, किसी पर अति विश्वास मत करिएगा। मार्च 2016 में आपके कार्यक्षेत्र में जो समय है वो मिला जुला फल देगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और यदि राजनीति के क्षेत्र में हैं तो धैर्य बना करके रखिएगा। अप्रैल 2016 में वृश्चिक राशि के जातकों को प्रॉपर्टी के कामों में लाभ मिलेगा। नौकरी में सावधानी बरतने की जरूरत है।
धन लाभ का भी योग बन रहा है। मई 2016 में वृश्चिक राशि के जातकों को सोच समझ करके काम करने की आवश्यकता है और दुश्मनों से सावधान रहने की जरूरत है। जून 2016 में वृश्चिक राशि के जातकों के संबंध मधुर रहेंगे, कार्य क्षेत्र में सबका सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक जुलाई के महीने में पैसों के मामले में सावधान रहें, सोच समझ करके काम करें और किसी प्रकार का नया ऋण न लें। अगस्त 2016 में वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि रिस्क न लें और वाद विवाद से दूर रहें। इसी क्रम में जो सितंबर का महीना है उसमें आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षेत्र में सतर्क रहिएगा और खूब मेहनत करिएगा जिसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए पैसों के मामले में सफलता देगा, कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। नवंबर 2016 में पराक्रम बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और रिश्ते मधुर होंगे। दिसंबर 2016 में बचत होगी, कार्य क्षेत्र में स्थिति शुभ रहेगी, वाद विवाद से बचें। लेकिन चूंकि आप 7.5 के प्रभाव में हैं, सारी कुछ स्थितियों को जानते हुए भी आप सावधानी से रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों को साल 2016 के किस महीने पैसों का फायदा होगा, किस महीने प्रमोशन मिलेगा और किस महीने इन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। धनु राशि वालों के लिए साल 2016 का पूरा लेखा जोखा आइए जानते हैं। जब 2016 की कल शुरुआत होगी तो कल सूर्य धनु राशि पर 15 अंश 40 कला पर विद्यमान होगा। सूर्य की स्थिति धनु राशि में रहेगी। भाग्य स्थान में बृहस्पति और व्यय स्थान में शनि की स्थिति रहेगी। धनु राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, जैसा आपको विदित है। जनवरी 2016 में आपके महत्वपूर्ण काम बनेंगे, राजयोग होगा और कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। फरवरी का महीना आपके लिए बचत कराने वाला होगा और पारिवारिक स्थिति को सामान्य रखेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी। मार्च 2016 में बचत के योग बन रहे हैं, यात्रा को टालना चाहिए और बाहरी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अप्रैल 2016 में जमीन के काम से आपको लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, साझेदारी में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी तरह से मई 2016 में सोच समझ करके काम करिएगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। जून 2016 में संतान के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है, नौकरी और कारोबार में लाभ की स्थिति रहेगी। जुलाई का महीना जो होगा उसमें आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन मधुर होगा, लेकिन संपूर्ण पारिवारिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है। अगस्त 2016 जो है वो आपको थोड़ा सा सावधान रहने का संकेत कर रहा है। सितंबर 2016 में प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलेगा, लेकिन भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। अक्टूबर 2016 में कार्य क्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति बनेगी, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। नवंबर 2016 में समय का सदुपयोग करें, लेन देन से बचें, धन लाभ होगा। दिसंबर का महीना समय के साथ साथ आपको लाभ कराएगा, कार्य क्षेत्र। ब्रेक के बाद कालचक्र स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए साल 2016 के 12 महीने कैसे व्यतीत होंगे, कैसे रहने वाले हैं, कब इन्हें कारोबार में मुनाफा मिलेगा और किस महीने इन्हें प्रमोशन मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आइए पंडित जी आपको बताएंगे। – 2016 में अगर मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो मकर राशि साल के शुरू होते ही बुध ग्रह उसमें स्थित है और मकर राशि से 11वें भाव में शनि की स्थिति है, 8वें भाव में
बृहस्पति की स्थिति है। 2016 में ये स्थितियां बनने के कारण जनवरी 2016 में मकर राशि वालों को रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा। नई योजनाएं सफल होंगी और तरक्की के भी प्रबल योग हैं। फरवरी 2016 में आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, सावधान रहने की जरूरत है। शेयर में ज्यादा निवेश ना करें। मार्च 2016 में वाद विवाद ना करें, सोच समझकर बोलें और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। अप्रैल 2016 में मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, कारोबार में आपको लाभ मिलेगा और नौकरी करने वालों के लिए अच्छा पीरियड है। मई 2016 में आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी के मामले में सावधानी से कोई निर्णय करें, जोखिम भरा निवेश ना करें, किसी विवादित प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। इसी तरह से मकर राशि के जातक जून 2016 में अपने व्यावसायिक मामलों में थोड़ी सी रुकावट का सामना करेंगे, समय अच्छा नहीं है। जुलाई 2016 में कर्ज समाप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, महत्वपूर्ण यात्राएं होंगी। अगस्त 2016 में आपको जोखिम भरा निवेश नहीं करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में मिला जुला समय, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सितंबर 2016 में कार्यक्षेत्र में सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है, निवेश ना करें। बड़ों की सलाह लें। अक्टूबर 2016 में मकर राशि के जातकों को खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, काम बनेंगे, परिवार में सुख शांति रहेगी। और इसी तरह से जो नवंबर का महीना होगा वो मकर राशि के जातकों को प्रॉपर्टी के काम में लाभ दिलवाएगा, कारोबार में मुनाफा दिलवाएगा और जो लोग नौकरी करते हैं उनका भी अच्छा प्रमोशन बनने का योग है। मकर राशि के जातकों को ये दिसंबर का महीना आने वाला अगले साल का निश्चित रूप से हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करेगा, धन लाभ कराएगा और चिंताएं समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के लिए 2016 कैसा रहने वाला है, किस महीने इनकी किस्मत खुलेगी और किस महीने इनके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। कुंभ राशि के लोगों के 7वें भाव में साल की शुरुआत में ही बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग बन रहा है, जिसके कारण जनवरी 2016 कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी सफलतादायक होगा। जनवरी में सोच समझ करके किसी प्रकार का कोई वादा आप करें। फरवरी 2016 में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मार्च 2016 में आपको किसी प्रकार के तू मैं से बचना चाहिए और खर्च बढ़ेंगे। बड़ों की सलाह आपको लेकर के ही कोई निर्णय करना चाहिए। अप्रैल 2016 में भाग्य साथ देगा तो काम बनेंगे, शुभ कार्यों का योग है, बचत होगी। मई 2016 में जिद बिल्कुल मत करिएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, कामकाज में सावधानी बरतिएगा। 2016 में जून के महीने में परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी, लेन देन भी होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसी तरह से जो जुलाई का महीना होगा 2016 का, वो आपके शादी की बातचीत को आगे बढ़ाएगा, परिवार में सुख शांति लाएगा। और अगस्त 2016 में योजनाएं सफल होंगी, वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, मिला जुला फल मिलेगा। सितंबर 2016 में कारोबार में सावधानियां बढ़ेंगी, खर्च बढ़ेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। अक्टूबर 2016 में समय का लाभ उठाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नवंबर 2016 में रुके हुए काम पूरे होंगे, नई योजनाएं बनेंगी, सुख शांति से भरपूर समय व्यतीत होगा। और दिसंबर का महीना विदेश यात्रा के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य के अनुसार काम करें, विरोधियों से सतर्क रहें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2016, किस महीने खुलेगी इनकी तकदीर और किस महीने उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, आइए आपको बताते हैं।
सन 2016 में मीन राशि के लोगों के भाग्य भाव में पूरे साल शनि देव की स्थिति रहेगी। 2016 में मीन राशि वालों के संतान भाव में राहु की स्थिति रहेगी। संतान भाव में राहु की स्थिति रहेगी, जिसके कारण जनवरी 2016 में मीन राशि वालों के कामकाज में तो उन्नति होगी, वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति भी सामान्य रहेगी, लेकिन फरवरी के महीने में हर क्षेत्र में स्थिति बढ़िया रहेगी। मार्च 2016 में भाग्य में रुकावट आएगी, धन लाभ के योग बनेंगे, परिवार में स्थिति संयमित रहेगी। अप्रैल 2016 में रिश्ते मधुर होंगे, कामकाज में लाभ मिलेगा, लेकिन विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। मई 2016 में मीन राशि के जातकों को समझदारी से काम में निर्णय लेना चाहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। बचत नहीं कर पाएंगे, शादी विवाह जैसे कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। जून 2016 में आपको शुभ समाचार मिलेगा, आर्थिक बचत में आप कामयाब रहेंगे, नौकरी और कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह से जुलाई 2016 में मनचाहे काम पूरे होंगे, प्रॉपर्टी से लाभ भी मिलेगा, परिवार में सुख शांति भी रहेगी। अगस्त 2016 में समय का सदुपयोग करें, धन लाभ होगा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। सितंबर 2016 कार्य क्षेत्र में मिला जुला फल देगा, विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है, खर्च आपका बढ़ेगा। तो आप मीन राशि के यदि जातक हैं तो अक्टूबर 2016 में कार्य क्षेत्र में स्थिति आपकी लाभकारी होगी, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। नवंबर 2016 में धन के लिए समय उत्तम है, भाग्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी। दिसंबर 2016 में आप बचत कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में स्थिति शुभ होगी, लेकिन सावधानी बरतें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी धन्यवाद। इस खास और दिलचस्प जानकारी के लिए। कालचक्र स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। कल नए साल के पहले दिन प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी से हम जानेंगे साल 2016 में आपकी आर्थिक स्थिति का हाल। 12 राशि वालों को कब और किस समय पैसे लेन देन में नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब निवेश करने से फायदा मिल सकता है और कब आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। इन चीजों पर हम लगातार आज से अगले 10 दिन तक पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। तो आप लोग बस हमारे कार्यक्रम कालचक्र को अच्छे से देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।